Hello, dear bankers. I, Purva, welcome you all to this EduTabs platform. So, preparing for CIB December 2026. तो एक क्वेश्चन जो आपके दिमाग में घूम रहा है कि कौन से सोर्सेज बेस्ट रहेंगे टू प्रिपेयर योर CIB एग्जामिनेशन, कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, कहाँ से पढ़ना बेटर रहेगा, ये सब सवाल आपके दिमाग में घूम रहे हैं। तो इन्हीं सवालों का जवाब हम आज के लेक्चर में ढूंढने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या डिफरेंट सोर्सेज हैं फॉर प्रिपेयरिंग योर CIB December 2026 एग्जामिनेशन, कौन सी बेस्ट बुक रहेगी एग्जाम प्रिपेयर करने के लिए, कौन से बेस्ट ऑनलाइन रिसोर्सेज रहेंगे, और आपको स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन करनी चाहिए या फिर आपको सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, आपके लिए क्या बेटर है, ये भी हम आज के लेक्चर में डिस्कस कर कर चलेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक आई वुड लाइक टू टेल यू कि आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को enhance करने के लिए वी हैव प्रिपेयर्ड अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ई बुक विच यू कैन गेट फॉर फ्री। आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर लैंड करेंगे। आपको फ्री ई बुक्स में क्या मिल रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल रहे हैं, सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल रहे हैं, प्रैक्टिस के लिए MCQs मिल रहे हैं और डिटेल सिलेबस मिल रहा है। अब आपको क्या करना है, कुछ अपनी डिटेल्स को फिल आउट करना है, डाउनलोड फ्री ई बुक पर क्लिक करना है और ये ई बुक आपके डिवाइस में फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है ना। तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये ई बुक, बिकॉज ये आपको इंसाइट देगी कि कैसे आपको आगे फर्दर एग्जाम प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। राइट तो आज के पहले डिस्कशन पॉइंट को स्टार्ट करते हैं कि क्या डिफरेंट सोर्सेज हैं फॉर CIB December 2026 प्रिपरेशन। ठीक है ना। तो क्या डिफरेंट सोर्सेज रहेंगे आपके पास, सबसे बड़ा सोर्स है बुक्स, है ना। बुक्स आपके पास एक बड़ा सोर्स है जिसकी हेल्प से आप एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं। आप ऑनलाइन रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन रिसोर्सेज किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, है ना। इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ गूगल, इवन आप AI का यूज़ कर सकते हैं, यूट्यूब का यूज़ कर सकते हैं और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का आप यूज़ कर सकते हैं। एंड द थर्ड थिंग, यू कैन यूज़ डिफरेंट काइंड ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जैसे मैंने आपको भी बताया कि आप व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हो, टेलीग्राम यूज़ कर सकते हो, यूट्यूब यूज़ कर सकते हो, है ना। तो आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन करने के लिए ये डिफरेंट काइंड ऑफ सोर्सेज हैं जो आपके पास अवेलेबल हैं, है ना। तो सबसे बेस्ट बुक कौन सी रहेगी CIB को प्रिपेयर करने के लिए, तो CIB को प्रिपेयर करने के लिए ऑब्वियसली जो बुक आपके इंस्टीट्यूट ने आपको प्रोवाइड की है, द IIBF मैकमिलन बुक विल बी द बेस्ट वन टू प्रिपेयर फॉर योर CIB एग्जामिनेशन। क्योंकि सारा मतलब आपके बुक इंस्टीट्यूट ने आपको ये बुक रेफर की है। अब ये जो बुक है, इस बुक के अंदर सारा वही कंटेंट अवेलेबल है जो एग्जाम में कवर होगा, है ना। तो एग्जाम में क्वेश्चन इन्हीं बुक्स में से आएगा, इन बुक्स से बाहर तो कहीं से नहीं आएगा। बट अगर मैं इस बुक की बात करूं, द वे आई हैव स्टडीड दिस बुक, तो इस बुक में एक तो फ्लो नहीं है ना। देयर इज़ एन एब्सेंस ऑफ फ्लो की बहुत बड़ी कमी मुझे इस बुक के अंदर लगी, क्योंकि इस बुक के अंदर जो आपके पास टॉपिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब अनस्ट्रक्चर्ड तरीके से दिए हुए हैं कि क्लैरिटी नहीं हो पाती है, प्लस बहुत ज़्यादा एक्सेसिव डिटेल्स जो हैं वो यहाँ पर गिवन है। एक्सेसिव डिटेल्स से देखो, हेल्प तो रहती है, बट आपके पास टाइम की बहुत बड़ी कमी है ना। आप बैंक भी जा रहे हो, पर्सनल लाइफ भी संभाल रहे हो, एंड देन उसके साथ साथ एग्जाम की प्रिपरेशन करते हुए अगर इतनी डिटेल्ड में कंटेंट आपको अवेलेबल होगा, तो एक्सेसिव डिटेल्स को पढ़कर अंडरस्टैंड करना, उससे क्रक्स निकालना, उससे नोट्स बनाना, वो बहुत ही एक टीडियस टास्क हो जाएगा। ठीक है ना। और एक यहाँ पर बुक में जो कमी है वो क्या है, एब्सेंस ऑफ क्वेश्चंस, कि बुक के अंदर जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो आपके अवेलेबल नहीं है। हर चैप्टर के बाद 4 5 मैक्सिमम 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, और 6 MCQs से एक चैप्टर को प्रिपेयर आप अच्छे से नहीं कर सकते हो, है ना। क्योंकि एग्जाम प्रिपरेशन करने के लिए व्हाट वी नीड एनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस, है ना। तो IIBF बुक इज द बेस्ट वन। प्लस यहाँ पर आपके पास अगर टाइम की अवेलेबिलिटी है तो IIBF बुक से बेटर कुछ भी नहीं है। बट यस, फ्लो, डिटेल्स और क्वेश्चंस की एब्सेंस, ये जो है ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं इस बुक के। ठीक है ना, जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं जब आप इस बुक को पढ़ने की कोशिश करेंगे। राइट अब बात कर लेते हैं
कि नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन था कि कौन से ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं फॉर सीआईबी प्रिपरेशन। अब ऑनलाइन रिसोर्सेज में हमारे पास यूट्यूब चैनल है, हमारे पास अलग अलग इंस्टाग्राम चैनल्स हैं, है ना, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जिसकी हेल्प से हम पढ़ सकते हैं, कुछ वेबसाइट्स हैं, ठीक है, इवन इनफैक्ट आपका गूगल है, एआई है जिसकी हेल्प से आप ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं फॉर सीआईबी, ठीक है ना। यूट्यूब चैनल पे आप हमारी सी आई बी ऑन द गो सीरीज को फॉलो कर सकते हैं जहाँ पर आप तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। बट एज पर माई पर्सपेक्टिव अगर मैं ऑनलाइन रिसोर्सेज की बात करूँ तो ये थोड़ा सा, यहाँ पर जो प्रॉब्लम रहती है वो ये रहती है, एक तो स्ट्रक्चर की कमी, ठीक है ना, एक तो ये थोड़े से अनस्ट्रक्चर्ड तरीके से कोर्सेज अवेलेबल होंगे। फिर अनस्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन अगर आपको मिलेगी तो आपका कंटेंट कवर नहीं हो पाएगा, है ना, जो आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कंटेंट आपका कवर अप नहीं हो पाएगा। यूट्यूब चैनल्स आर वेरी गुड फॉर मैराथन टाइम्स, है ना, आप क्वेश्चंस की एकदम से बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, उन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। बट एक स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन करने के लिए, एक स्ट्रीमलाइंड प्रिपरेशन करने के लिए थोड़ी सी कमी रहती है इन्फॉर्मेशन की। आप इन सोर्सेज को यूज कर सकते हो टू अंडरस्टैंड डिफरेंट काइंड ऑफ टॉपिक। सपोजिंगली आपको एक टॉपिक में डाउट आ रहा है, आप उसके लिए गूगल कर सकते हो, यूट्यूब पे उसकी वीडियो ढूंढ सकते हो, टेलीग्राम पे उसके नोट्स ढूंढ सकते हो। मतलब इस तरीके से आप एक दो चार टॉपिक्स को कवर अप कर सकते हो जहाँ पर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। बट डिटेल में कवरेज करने के लिए, पूरा सिलेबस कवर अप करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आप इन ऑनलाइन सोर्सेज पर रिलाय नहीं कर सकते, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है कि स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन करनी है या फिर सेल्फ स्टडी करनी है, सीआईबी के लिए क्या बेटर है। तो देखिए, कुछ सवाल मैं आपसे यहाँ पर पूछना चाहूँगी और उन सवालों के जवाब डिसाइड करेंगे कि सेल्फ स्टडी सही है या स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन है चाहिए आपको। तो सबसे पहला, क्या आप अपने आप में कंसिस्टेंटली पढ़ सकते हैं? मतलब क्या आप रूटीन बना सकते हैं अपनी कि हर रोज आपको बैठकर पढ़ना है, एंड दैट टू फ्रॉम अ बुक। जैसे आईआईबीएफ की बुक की मैं बात कर रही हूँ, जो मैकमिलन वाली बुक्स हैं, क्या आप उन बुक से डायरेक्ट पढ़ पाएंगे? क्या आप उसके इतने बड़े डिटेल्ड कंसेप्ट को समराइज कर कर उससे रिजल्ट्स निकाल पाएंगे? क्या आप उससे खुद से नोट्स प्रिपेयर कर पाएंगे और बिना एमसीक्यूज के क्या आपका काम चल जाएगा? तो ये सारी चीज़ें आपकी कंसिस्टेंसी में कवर अप हो सकती हैं। सो इफ़ यू कैन स्टडी कंसिस्टेंटली, हर रोज़ आप एक रूटीन बनाकर पढ़ सकते हो, दैट टू फ्रॉम द बुक, तो आप सेल्फ स्टडी की तरफ जा सकते हो। इफ़ नॉट, तो आपको कोई स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन कोर्स चाहिए जहाँ से आपकी तैयारी जो है वो एक तरीके से, एक प्रॉपर मैनर में हो पाए। सेकंड क्वेश्चन मेरे पास है आपके लिए कि क्या आपके पास अपनी प्रिपरेशन को प्लान करने का टाइम है? क्या आपके पास इतना टाइम है कि आप दिन में 4-4 5-5 घंटे निकाल कर आईआईबीएफ की बुक को पढ़ो? क्योंकि आपको एक सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ना है, आपको तो मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। तो क्या आपके पास इतना टाइम है कि आप एक एक टॉपिक को बुक की डिटेल से पहले पढ़ो, फिर उसे समझो, उससे नोट्स बनाओ? डू यू हैव दिस टाइम? इफ़ यस, तो आप सेल्फ स्टडी की तरफ जा सकते हैं, एंड इफ़ नॉट, तो आपको एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपका सीआईबी का ये फर्स्ट अटेम्प्ट है तो फॉर श्योर यू नीड अ स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन, बिकॉज सेल्फ स्टडी एक तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, और एक सेल्फ स्टडी में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्लान करना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स प्लान करना, कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, उसमें टाइम लगता है ना। तो अगर आपका सीआईबी का फर्स्ट अटेम्प्ट है तो आप स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन की तरफ ही आपको जाना चाहिए। बट इफ़ इट इज़ योर सेकेंड, थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट, तो आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, बिकॉज आप एक बार तैयारी कर चुके हैं, ठीक है ना। प्लस यहाँ पर मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी, दैट इफ़ यू बिलोंग फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड और अ नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड, कहीं ना कहीं वट एवर एनी वन सेज, कॉमर्स बैकग्राउंड वालों के लिए थोड़ी सी एक एज रहती है, बिकॉज उन्होंने ये टॉपिक्स के बारे में पहले सुना हुआ है, थोड़ा बहुत उनका बेस बना होता है इन कुछ टॉपिक्स को लेकर का, क्योंकि काफ़ी सारे जो टॉपिक्स हैं आपके सीआईबी में, दे दोज आर रिलेटेड डायरेक्टली टू द कॉमर्स, है ना। तो एक तो
कॉमर्स नॉन कॉमर्स वाला एज मिल जाता है। देन अगर आप जस्ट अभी अभी जेआईबी को क्वालिफाई कर कर आए हो, तो जेआईबी को क्वालिफाई करने के जस्ट बाद अगर आप सीआईबी की तरफ जाते हो, तो एक तो आपका ना पढ़ने का रूटीन बना होता है ना। एक कुछ कंसेप्ट जो जेआईबी वाले सीआईबी में रिपीट हो रहे हैं, उसमें आपको एक एज मिल जाती है। सो दैट ऑल्सो डिसाइड्स कि आप स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन कर सकते हो या आपको सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। फिर आपको कंसेप्ट क्लैरिफिकेशन, डाउट सपोर्ट की क्या टाइम टू टाइम ज़रूरत पड़ती रहती है, बिकॉज इफ़ यू आर गोइंग टू डू सेल्फ स्टडी, तो सेल्फ स्टडी में कंसेप्ट्स क्लैरिफाई अगर नहीं होंगे तो क्या होगा, कहीं पर डाउट आएगा तो क्या होगा, है ना। तो उसके लिए आपको बहुत डिटेल में कहीं ना कहीं सर्च आउट करना पड़ेगा। लेट्स से अगर आप गूगल ही करते हो चीज़ों को, है ना, तो आपको बहुत डिटेल में उन चीज़ों को ढूंढना पड़ेगा। आपका डाउट प्रॉपरली एड्रेस होता है नहीं होता, दैट इज़ ऑल्सो अ क्वेश्चन। बट अगर आप किसी भी स्ट्रक्चर्ड सोर्स से प्रिपेयर करते हो, तो वहाँ पर आपको डाउट सपोर्ट का ऑप्शन ज़रूर मिल जाता है, जिसकी हेल्प से आप अपने कंसेप्ट्स को क्लैरिफाई कर सकते हो अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट आता है ना। एंड देन कम्स द लास्ट क्वेश्चन आई हैव फॉर यू रिगार्डिंग दिस, कि क्या आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ढूंढ पाएंगे खुद से। सेल्फ स्टडी करते हुए बुक में जहाँ न्यूमरस टॉपिक्स अवेलेबल हैं, आप डिसाइड कैसे करेंगे विच टॉपिक इज मोर इम्पॉर्टेंट, व्हाट शुड बी द ऑर्डर ऑफ प्रिपरेशन एंड ऑल ऑफ द थिंग्स, है ना। सो अगर आप ये खुद से आइडेंटिफाई कर पाते हैं, यू कैन डू सेल्फ स्टडी, बट इफ नॉट, यू नीड अ स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन कोर्स, ठीक है ना। तो सेल्फ स्टडी के लिए ऑब्वियसली आईआईबीएफ की बुक को आप फॉलो करोगे और कुछ फ्री रिसोर्सेज को इधर उधर से ढूंढोगे, तो आप सेल्फ स्टडी कर पाओगे। बट येस, इफ यू नीड अ स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन कोर्स, फॉर दैट वी कैन हेल्प यू। उसके लिए आप एड्यूटैप की वेबसाइट से एड्यूटैप के कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। कैसे एनरोल करना है, आई विल टेल यू। आपको जाना है एड्यूटैप की वेबसाइट पर edutap.in, कोर्सेज सेक्शन में जाएंगे, CAIIB कोर्सेज पर क्लिक करेंगे, एंड वी आर ऑफरिंग द CAIIB मास्टर कोर्स फॉर यू। इस मास्टर कोर्स में क्या है, इस मास्टर कोर्स में आपको मिलेंगी डिटेल में कंसेप्ट क्लासेस, जहां पर छोटे छोटे पार्ट्स में आपके जो सब्जेक्ट है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टॉपिक्स को कवर अप किया गया है। तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपने बैंकिंग शेड्यूल के हिसाब से, थोड़े थोड़े टाइम गैप के साथ अपने छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर अप कर पाएंगे। यहाँ पर आपको कंसेप्ट नोट्स मिलेंगे, जो कि आईआईबीएफ की मैकमिलन बुक के हिसाब से बनाए गए हैं, और ये कंसेप्ट नोट्स आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं इन प्रिपेयरिंग योर एग्जामिनेशन। अब जहाँ पर इतना डिटेल, एक्सेसिव डिटेल आपकी आईआईबीएफ की बुक में दी हुई गई है, हमने उसको एक प्रॉपर एनालिसिस के थ्रू कंसाइज किया, और जितना कंटेंट आपके लिए ज़रूरी है उतने कंसेप्ट के लिए हमने नोट्स प्रिपेयर किए। तो ये नोट्स भी आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। देन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे यहाँ पर सॉल्व्ड बेसिस पर, जिससे आपको एक एनालिसिस मिलेगा कि किस तरीके से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कैसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। और आपको इसी कोर्स में प्रैक्टिस के लिए चैप्टर वाइज भी मॉक टेस्ट मिलेंगे, और फुल लेंथ मॉक टेस्ट यानी 100 मार्क्स के पेपर भी आपको इसी एक ही कोर्स में मिल जाएंगे। तो ये कोर्स आपको 2 वैलिडिटीज़ के साथ मिल रहा है, 1 इज़ 8 मंथ्स वैलिडिटी, 1 इज़ 12 मंथ्स वैलिडिटी। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वैलिडिटी सिलेक्ट करो, उस हिसाब से आपका जो कोर्स है वो डिसाइड होगा, और कूपन कोड लगाना मत भूलना ताकि आपको डिस्काउंट मिल जाए। तो ये तो रहा चारों सब्जेक्ट का एक वन स्टॉप सॉल्यूशन कोर्स, दैट इज द मास्टर कोर्स, है ना। अगर आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी है, तो आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट के मास्टर कोर्स में भी खुद को एनरोल कर सकते हो। फॉर BFM देर इज अ सेपरेट मास्टर कोर्स, फॉर ABFM देर इज अ सेपरेट मास्टर कोर्स, फॉर ABM एंड देन फॉर BRBL, चारों ही सब्जेक्ट के लिए अलग अलग मास्टर कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो अपनी कन्वीनियंस देखो और इन मास्टर कोर्सेज में एनरोल कर लो। अब ये मास्टर कोर्स आपको हेल्प करेंगे एक स्ट्रक्चर्ड एग्जाम प्रिपरेशन में, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इसकी क्लासेस को वॉच करना है, कंसेप्ट नोट्स को रिवाइज करते रहना है, और प्रैक्टिस टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, और आपके क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व होते जाएंगे, और आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है वो और बेटर होती जाएगी, ठीक है ना। तो जल्दी से आप इन कोर्सेज में एनरोल कर लो, ताकि आप डिस्काउंट भी अवेल कर पाओ, और आप जो है अपनी तैयारी टाइम से कवर अप
कर पाओ फॉर द डिसम्बर अटेम्प्ट, ठीक है ना। सो दैट वाज ऑल अबाउट how to prepare for CIB examination from my side and what are the different kind of sources you can follow. अब अब आपको मेरी बातों के हिसाब से अपनी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि कैसे आप प्रिपेयर कर पाएंगे यूजिंग ऑल दीज काइंड ऑफ सोर्सेज, है ना। और अपने लिए एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स चूज करो या फिर सेल्फ स्टडी वाला ऑप्शन चूज कर कर अच्छे से मेहनत करो और अपनी तैयारी को कवर अप कर लो, ठीक है ना। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ लो, नहीं तो आप हमें कॉल भी कर सकते हो ऑन 8146207241 और ईमेल कर सकते हो ऑन hello@edutab.co.in। तो हम मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, और आप जो है इसी तरीके से अपनी पढ़ाई को जारी रखो और CI बियॉन्ड द गो को फॉलो कर कर चलो। थैंक यू।